हाथ झुके आगे जब भी रंगमंच के बारे में बात होगी या अभी होती है या आगे होगी, तो उसमें कोई भी बात अभी या भविष्य में ऐसी बात नहीं होगी जिसमें अभिनय रंगमंच का जिक्र ना हो। और हरियाणा में पहली बार 21 दिन का नेशनल थिएटर एंड पपेट फेस्टिवल अभिनय रंगमंच ने आयोजित किया था दिसंबर 2016। 21 दिन तक वो महाकुंभ के मेले की तरह चला था और उस फेस्टिवल ने हम जितनी बड़ी टीम है अभिनय रंगमंच की, जो भी लोग आते थे कि इतनी अच्छी टीम है, इतने मेहनती बच्चे हैं, वहां से शुरू करने के बाद हम में से ही कई डायरेक्टर भी निकले हैं। कोई एनएसडी की कुछ शाखाओं में पढ़ के आया है, कोई बाहर कहीं पढ़ के आया है और नाटक किए उन्होंने अपने अपने, जो बहुत बहुत अच्छे रहे। हिसार की ऑडियंस को बहुत सराहा है, बाहर जाके परफॉर्म किया है। तो इस तरह का जिस तरीके से उनको बिल्डअप किया है और जो आत्मविश्वास उनमें जगा, जब वो पहले 2016 में जब आए थे, मैं 2016 में आया था, और जो चेंज आया है, जो थिएटर ने जो जिंदगी में जो चेंज लाया है, तो मैं मनीष जोशी सर और अभिनय परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सभी का और रंगांगन लगातार 5 सालों से हिसार वासियों के लिए हर बार कुछ बेहद खूबसूरत नाटक, नृत्य प्रस्तुतियां, संगीत, पुतुल कला और भी कला की जितनी भी अन्य विधाएं हैं, चाहे चित्रकला हो, बाहर पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगी है, शहरवासियों के लिए एक नई सौगात लेकर आता है। हर बार नई कला से परिचित होते हैं शहरवासी। देश भर के नाट्य दल हमारे शहर हिसार में आते हैं अपनी अपनी प्रस्तुतियां लेकर, अलग अलग भाषाओं के लोग। अब की बार असम से भी टीम आ रही है, कभी कोई मराठी नाटक आ गया, कोई बंगाली आ गया, बिहार जो भोजपुरी जो नाटक है वो आए हैं, हरियाणा की भी बहुत सारी टीम है जो यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। तो सारी टीमों के साथ अलग स्टेट से जो टीमें आती हैं, स्पेशली उनके साथ जिस तरह की बॉन्डिंग बनती है, जिस तरीके से उनके साथ हमारी बातचीत होती है, नाटक के बाद जो हम एक सेशन रखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं जिसमें टीम के साथ, ताकि वो हमें थोड़ा जान ले, उन्हें हम थोड़ा जान ले, हर स्टेट की कुछ संस्कृति, कुछ लैंग्वेज। कई बार गाय जैसे तो दिखते हैं, सच ऐसे भी कोई हिरन होते हैं, जब देखो तब जुगाली करते रहते हैं, ना उछलते हैं, ना उड़ते हैं, गाय हैं, बस एकदम गाय के नहीं दिखते, और बछड़े जैसे लगते हैं। और देखेंगे अपने सड़कों पर घूमते हैं, देखे हैं, हाँ बस ऐसे ही दिखते हैं। आप बताएं, हाँ वो तो आपको चूहे की तरह लगते हैं। नहीं, और भैया खरगोश तो एकदम खरगोश जैसे लगते हैं। कोई कुत्ता खरगोश को देख सकता है, खरगोश तो बंदर तो होते नहीं जो उछले कूदे और आपका मनोरंजन करे। मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी। क्यों, आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से सहमत। हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है, लेकिन उन्हें पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। अगर उन्हें पार्क में खुला छोड़ दिया
सारी दुनिया के बच्चों का ठेका ले रखा है क्या मैंने? पैदा करो तुम, खिलाओ मैं, चल भाग यहाँ से। ठेका तो नहीं लिया मालिक, 2-3 किलो अनाज दे दो। वैसे भी भगवान की दया से आपके घर में कोई कमी थोड़ी है। भगवान ने मेरा घर भरा है, तेरे बच्चों का पेट भी भर देगा। और तू क्या कर करके चल रहा है भाई? हाथ पैर की नसें कर गई है क्या? क्यों रे, तेरा संगी साथी है क्या ये? हाँ मालिक। अच्छा तो पहलवान लेके आया है तेरे लिए तू? मालिक मैं गरीब भला कहाँ से पहलवान लाऊंगा? क्यों रे, कौन है बे तू? अरे मैं आदमी हूँ भाई। आदमी तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। नाम क्या है तेरा? मत पूछ, सहन नहीं पाए। इतना बड़ा नजरी बात में? हाँ। फिर तो मैं जानना चाहूंगा, बता। तो सुन, नाम है चरणदास, काम है चोरी, दोनों मिलाकर चरणदास चोर कहते हैं। चरणदास चोर? हाँ। चोर है तो क्या मेरा घर उठा के ले जाएगा? हाँ, अगर मौका पड़ा ना तो तेरा घर भी ले जाऊंगा। मालिक ये जो बोलता है ना वो घर दिखाता है। अच्छा, जो बोलता है घर दिखाता है। ये रखा है, ले जा, ले जा, ले जा ना, चल निकल यहाँ से। आया बड़ा धान मांगने, दे दे। तेरा बाप छोड़ के गया था यहाँ पे, दे दे। मेरे मेहनत की कमाई है भाई, दे दे। बबलू, ओ बबलू, कहाँ पे गया? आया मालिक। क्या हुआ मालिक? अरे तेरे होते हुए चोर कैसे घूम रहे गाँव में? चोर तरीके, वो भी मेरे होते हुए। मालिक आप चिंता मत करो, बहुत घूमते हैं ऐसे चोर गलियों में, और देखूंगा कोई आया तो। वाह मेरे मिट्टी के शेर, चल जा, जाके दान की बोरिया के देख लूंगा मैं। भाभीजान, सलाम भाभीजान। वालेकुम अस्सलाम दीना। किराया देने आया हूँ। हाँ हाँ। अल्लाह मियाँ के रहम से 1 रुपया भी कम नहीं लाया, पूरे 5 रुपए लाया हूँ। ये लो, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, तुमने दिए होंगे तो ठीक ही होंगे। ठीक है भाभीजान, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। भाभीजान मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो दीना। नहीं नहीं, कल कर दूंगा। अरे दीना कहो ना, क्या बात है? भाभीजान मैं कह रहा था कि आबू के मातम के दिन ही पूरे, आप फिक्र ना करो, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की नहीं चलती। आबू मेरा दोस्त था, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। लेकिन ये दुनिया के लोग आपके बारे में ना जाने क्या कुछ कहते हैं, आपको गंदी निगाहों से देखते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम निकाह कर लेते हैं। दीना ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। आप गलत समझ रही हैं, वैसा कुछ नहीं है, मैं तो आपको सहारा देना चाहता हूँ। दीना जाओ यहाँ से। समाज के इन भेड़ियों से कब तक खुद को बचा पाओगी? जिस दिन मौका मिलेगा ये तुम्हें नोच खाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करो दीना, तुम जाओ यहाँ से। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अधिकतर गलत होते हैं। मैं भी तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। दीना मैंने कहा जाओ यहाँ से। भाभी एक बार सोच लो। दीना जाओ यहाँ से।
3, कभी 2 और धीरे धीरे तो वो बिल्कुल गायब ही हो गया। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो मैंने रिक्शा मांझे की सुपुर्द कर दी। मांझा आबू का दोस्त था, मगर उसने भी मुझसे शादी की दरख्वास्त की और जब मैंने मना किया तो उसकी भी निगाह ही बदल गई। कभी कोई मेरी इज्जत पर हाथ डालता, बाहर निकलती तो गंदी गंदी निगाहों से घूरता। फिर मैंने रिक्शा एक अनजान रिक्शे वाले के हवाले कर दिया। लेकिन एक शहर का नाटक प्रेम तब पता चलता है जब उसके शहर के लोग टिकट लेकर नाटक देखें। और अगर आप आशीष मांगते रहेंगे तो नाटक आपके पास नहीं आएगा और आपके शहर का जो नाटक है वो ग्रो भी नहीं करेगा। जो लोग यहाँ के कलाकार हैं वो उनको भी कुछ सपोर्ट चाहिए। अगर वो करते हैं तो नेचुरली मैं ये नहीं कहता कि नाटक में बहुत ज़्यादा कमाई है, लेकिन कम से कम खर्चे निकलने चाहिए ताकि अब एक आदमी एक शो करे तो अगला कैसे करेगा अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं इस आपके माध्यम से प्रेस वाले बैठे हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप नाटक देखना चाहते हैं तो टिकट खरीदने की, आज आप सिनेमा देखने जाते हैं तो एक फैमिली जाकर 2-2.5 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये हंस के खर्च करते हैं आप। तो वाई नॉट प्लीज व्हेन समबडी इज यदि मैं उससे प्यार ना करता तो क्या स्त्री के लिए अपनी स्वतंत्रता को खो देता? क्या समुद्र की अपार संपत्ति में उसकी बराबरी कर सकती है? वो लोग यहाँ क्यों पड़े आ रहे हैं? जनरल सावधान है, ये तो श्रीमती के पिता और संबंधी है जो जाग आप बेहतर हो भीतर चले जाए। कभी नहीं, मैं यहीं बाहर रहूंगा और अपने स्वभाव के अनुरूप ही उनसे मिलूंगा। ये तो वो लोग नहीं, ये तो कोई और है। तो ड्यूक के सेवक और मेरे लेफ्टिनेंट कैसी हो? नमस्ते दोस्तों, क्या संवाद है? जनरल, ड्यूक ने आपकी शुभकामना की है और वो चाहते हैं कि आप उनके सम्मुख तुरंत उपस्थित हो। क्यों? बात क्या है? जहाँ तक मेरा ख्याल है साइप्रस के बारे में कोई बात है, पर है विषय महत्वपूर्ण ही, क्योंकि जहाजों से एक के बाद एक करके 12 दूत आ चुके हैं और आपकी उपस्थिति की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, मैं जरा घर में कहकर अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, जनरल यहाँ क्या करेंगे? अरे मानो मैं मानू, जनरल ने बड़ी दौलत से बड़ा जहाज जीता, समुद्र का नहीं धरती का। अगर ये इनाम कानूनी मान लिया गया तो समझो खजाना हाथ आ गया। आगे मैं समझा नहीं। अरे उन्होंने विवाह किया। किससे? अरे शादी कर ली है।
चलिए जनरल, आप चलने को तैयार हैं? हाँ, मैं चल सकता हूँ। जनरल लगता है कोई आ रहा है। शायद सैनिकों का दूसरा दल आपको खोजता हुआ यहाँ पहुंचा है। अरे जनरल, ये तो ब्रह्मंश है, सावधान रहें। ठहरो, वहीं रुक जाओ। श्रीमान, ये अमूर उस चोर का सर्वनाश हो। अरे श्रीमान रोड्रिगो, आपसे तो मेरे दो हाथ बचाए। अब भी चमचमाती तलवारों को मया के रख लीजिए, कहीं हो उसके कारण उनमें जंग न लग जाए। सम्मानित श्रीमान, आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? तो चोर और बिशप, कहां छुपा दी तूने मेरी पुत्री? अवश्य अवश्य तूने ही कोई जादू किया है। पकड़ लो इसे। क्या नाटक करना इन सब कामों से भी ज्यादा बुरा है? अगर नहीं है तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि नाटक करना छोड़ दिया तो जीऊंगा कैसे? कैसे बताऊं कि ये नाटक नहीं, ये वो सांसें हैं जो मुझे जिंदा रखे हुए, ये वो धड़कनें हैं जो मेरे दिल में धड़कती हैं, आपके दिलों में धड़कती हैं। ये वो रक्त है जो मेरी शिराओं में दौड़ रहा है, आप सबकी शिराओं में दौड़ रहा है। जैसे मां अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, सूरज, चांद, सितारे, आसमान को नहीं छोड़ सकते, मछली जल को नहीं छोड़ सकती, वैसे ही हम रंगकर्मी भी नाटक करना नहीं छोड़ सकते।
रही बात कि हमें मिलता क्या है, थोड़ा सीरियस हो गया ना। हमें मिलता नहीं तो घंटा मारा जाता नहीं क्या क्या मिल गया गोरकी को, क्या मिल गया ब्रेक, क्या मिल गया प्रेमचंद को, क्या मिल गया शेक्सपियर, और क्या मिल गया सफ्दर जो लहू लुहान होने के बाद भी नाटक खेलता है। दोस्तों, हम रंगकर भी नहीं वो जवां कदम है जो ऐसी मंजिल को ढूंढ रहे हैं जो शायद किसी किसी को मिले, और रंगकर्मियों के ये जवां कदम जहां जहां पड़े। और पूरी टीम, आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी, एनके शर्मा, उनके डायरेक्टर हुआ करते थे मैक्सिमम नाटकों के, बेरी जॉन, तो वो पीरियड मैंने देखा है। और वो संगीत थिएटर का, मैं सच बता रहा हूँ, वैसा संगीत थिएटर में आज तक मैंने किसी और नाटकों में इतना लेवल नहीं देखा। एंड सैल्यूट टू यू। और मतलब उस बारे में जानकारी लेने की बजाय उसी में से अगर कुछ सुना दें। और आप ये मत सोचिए कि इन्होंने जब 4 गाने सुनाए आज रोश ने, तो ये बोले अब मैं क्या सुनाऊंगा, सारे तो ही सुना रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप उसमें से भी सुना सकते हैं, क्योंकि आपका लहजा भी अलग है। क्या था कि आपका लहजा है। अब उस वक्त बड़े उबड़ खाबड़ थे हम लोग, मतलब सीधा काम करने की इच्छा नहीं होती थी। साहिब साहब उठा लिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, साहिब साहब लिखा था हमने। तो अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर था, मुझे उसने कहा कि यार ये लाइन लेते हैं, ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, इसके ऊपर अपना गाना लिखते हैं। तो ऐसे लिख दिया इसमें गुलाल के गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, फैज़ फिराकों साहिर मखदूम, मीर की ज़ौक़ की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। 26/11 हुआ हिंदुस्तान को, बॉम्बे बैठा। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं। ये रह जाता है जो सवेरा ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा ढूंढे, जैसी बची है वैसी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भैया आज ये गीत क्यों गा रहे हो? अरे आज 2 अक्टूबर है, यानी महात्मा गांधी का जन्मदिन। भैया ये महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी को भी नहीं जानती। महात्मा गांधी मतलब बापू। ये महात्मा गांधी ने क्या क्या काम किए थे? बेटा, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी की यात्रा भी की, और अंग्रेजों को देश से बाहर फेंक दिया। अंग्रेजों को भैया हमें गांधी की कहानी सुनाओ ना। एक कर दे भैया।